नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, 2 दिन से दिल्ली का मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है। हल्की हल्की बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं दिल को लुभा रही हैं। और जो लोग रिक्शा चालक, रेडी खोमचे वाले, उनकी ज़िंदगी को सता रही है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों, एक अच्छा एक बुरा। बरसात भी उनमें से एक है। दोस्तों, अच्छी नज़म तो आपको सुनाएंगे बाद में, पर आज करेंगे दोस्तों कर्म की बात। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कर्म का बहुत 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 बड़ा रोल होता है, ज़िंदगी में अच्छे बुरे सुख दुख में। दोस्तों, मैं आपको विशेष रूप से समझाऊंगा कि कर्म क्यों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। उदाहरण दे के समझाऊंगा दोस्तों, ऐसे शायद आप ना समझ पाएँ। छोटे छोटे उदाहरण दूंगा दोस्तों, आपको समझ में आएंगे। दोस्तों, जैसे कि एक शिशु, नवजात शिशु 9 महीने के गर्भ से, पेट से बाहर आया, उसने कोई कर्म तो किया नहीं है। अब एक शिशु दोस्तों धीरूभाई अंबानी जैसे या अडानी जैसे परिवार में जन्म लेता है, जो सुख वैभव और ज़िंदगी के हर सुख भोगता है। और एक दोस्तों सलाम एरिया जैसे झुग्गी एरिया में जन्म लेता है। दोस्तों, है तो दोनों बच्चे ही, कर्म तो किया नहीं इन्होंने कुछ भी आते जीवन में। तो वो दोस्तों, वो उनके पिछले कर्मों का परिणाम होता है, जो उसको दूसरा जन्म अच्छे रूप में प्रदान करता है। ये तो दोस्तों हुआ पहला उदाहरण। अब आपको कर्म ऐसी चीज़ है ना दोस्तों, जिस तरह बछड़ा होता है ना, गाय का बछड़ा, वो 100 गाँव में से भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है। उस तरह दोस्तों कर्म है। कर्म हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोगों से भी अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। तो दोस्तों, जीवन में कर्म अपना ठीक रखना, कर्म ही आपके अगले भाग्य का निर्माण करेगा। तो दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, कर्म कैसे इंसान का पीछा छोड़ता नहीं है जन्मों जन्मों तक, इसके बारे में आपको सुनाते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा महाभारत में एक किरदार था धृतराष्ट्र का। उनके 100 पुत्र थे, 100 के 100 युद्ध में मारे गए, बहुत वेदना से पीड़ित हो गए। तो उन्होंने ध्यान लगा कर श्री से प्रभु से पूछा, प्रभु मेरे 200 पुत्रों का वध हो गया, किस कारणवश हुआ, कैसे उनको पराजय का सामना करना पड़ा, कैसे उनकी मृत्यु हो गई। तब श्री प्रभु ने बताया उनको कि बहुत बहुत साल पहले तुम एक राजा हुआ करते थे, जिस तरह इस जन्म में राजा हो। तो तुम्हारा रसोइया होता था, रसोइया तुम्हें विभिन्न तरह का मांस खिलाता करता था। तो अचानक क्या हुआ कि आपका आंगन बहुत बड़ा था। पहले ज़माने में दोस्तों हंसनियाँ बहुत सारे बच्चे देती थी, हंसनियाँ। तो एक हंसनी और हंस उनके वहाँ पर रहते थे। तो हंस को किसी कारणवश कुछ काम से जाना पड़ गया कहीं। तो उसने बोला था रसोइयों को कि मेरे बच्चों का और मेरे हंसनी का ध्यान रखना, मैं आ जाता हूँ थोड़े दिन बाद। उसको बोला ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। तो उसने, उनके पहले से भी कुछ पुत्र थे हंसनी के, उसने और भी कुछ पुत्र दिए, तकरीबन 100 पुत्र हो गए। तो एक दिन उसने क्या किया, आलस के मारे उनको, बच्चे को एक काट के राजा को खिला दिया। राजा को बड़ा स्वादिष्ट लगा, बोला आज तो आपने बड़ा अच्छा मांस खिलाया है, इसी तरह का मांस मुझे रोज़ खिलाया करो। तो ऐसे करते 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 वो 100 के 100 उनके जो हंसनी के बच्चे थे मार के खा गए, कर्म में जुड़ गए उनके दोनों के। तब क्या हुआ, हंस ने आके उनको श्राप दिया कि जिस तरह मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहा हूँ, जब किसी जन्म में तुम तड़पोगे ना, जब तुम्हें पता लगेगा कि इसका वियोग का कितना दर्द होता है, तब इतने जन्मों के बाद तुमने जन्म लिया है, तब उसका श्राप अब पूरा हो रहा है। तुमने उसके 100 पुत्र को खाया था, चाहे तुमने अनजाने में खाया था, लेकिन पाप के भागीदार बने थे। तो इसी तरह दोस्तों कर्म ने अपना कर्ता ढूंढ लिया, चाहे जन्मों बाद ढूंढ लिया ना, इसी तरह। अब दोस्तों, मैंने ये किस्से सुने हैं दोस्तों, तो मेरी ज़िंदगी में ऑब्जर्व करता हूँ उन चीज़ों को, तो आपको सुना रहा हूँ आपके जीवन में काम आने के लिए। दूसरा दोस्तों, एक सोने की लंका, जिसको हम आजकल अभी तो कल परसों बाद हुआ है रावण का, लोग हर साल जलाते हैं उनको। उनकी सोने की लंका का भी मैंने एक किस्सा सुना है अभी थोड़े दिन पहले ही, कि सोने की लंका का को किसकी सोने की लंका किसकी थी है। तो दोस्तों, ये सोने की लंका थी हमारे शिव भोले भंडारी की। क्या हुआ था कि ना, तीनों लोग के जो स्वामी हैं वो शमशान बियामान में रहते थे। तो माता पार्वती ने बड़ा आग्रह किया,
उनसे कि देखो तुम देवों के देव हो, महादेव हो, इंद्र का नगर, इंद्र का महल इतना प्यारा है, तो आप भी कुछ ऐसा महल बनाइए जिसमें तीनों लोक में सबसे अच्छा हो। तब उन्होंने श्री विश्वकर्मा भगवान जी को महल बनाने के लिए बोला था। विश्वकर्मा भगवान जी ने बहुत अच्छा महल बनाया, सोने की लंका जिसे आजकल कहते हैं हम, सोने की लंका, श्रीलंका। तो पहले उनको श्री पार्वती जी को दिखाया कि देखो ये समुद्र के किनारे महल बना रहा हूँ, जगह ठीक है। तो उन्होंने कहा बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा है, आप बनाइए। तब सोने की लंका तैयार हुई। तो गृह प्रवेश के दिन जब पूजा कराई गई तो वैभव नाम के जो ऋषि थे उनको उनकी जो पत्नी थी उन्होंने पहले से ही समझा दिया था। क्या क्या नाम था उनका, मुझे नाम थोड़ा दिमाग से उतर रहा है, शायद उनका नाम कैक्सी कुछ था, कैंसी कुछ करके था। तो उन्होंने बोला कि आप उनसे जो दक्षिणा मांगोगे तो लंका ही मांग लेना, वो तो भोले भंडारी हैं, क्या पता दे दें। तो वही हुआ। जब भोले भंडारी खुश हो गए, बोला गृह प्रवेश के जब अंदर आए तो उन्होंने बोला क्या मांगना है। उन्होंने बोला जो प्रभु लंका ही दे दो मुझे। तब उन्होंने लंका दे दी उसको पूरी। तब लंका जाने के बाद माता पार्वती बहुत रोई। तब उन्होंने श्राप दिया था कि जिस तुमने धोखे से तुमने लंका ले ली है, लेकिन देख लेना मेरे शिव जी का अंश ही एक दिन इस लंका का नाश करेगा और तुम्हारे कुल का भी नाश करेगा। तो दोस्तों वही हुआ। शिव जी का अंश तो आप पता ही आपको कौन है, हमारे बजरंगबली जी ने। अब पूरी लंका का दहन कर दिया और उसके कुल का भी नाश कर दिया। तो दोस्तों अपना कर्म ठीक रखिए। कर्म से तो प्रभु और भगवान भी नहीं बच पाए, हम जैसे इंसान कहाँ बच पाएंगे। और प्रभु में पूर्ण विश्वास रखिए। अगर आप सही हैं तो भगवान आपके सर दर पे जरूर आएंगे। तो दोस्तों और किस्से सुनाऊँ कुछ? आज दोस्तों नजम रहने देते हैं, किस्से ही सुनाते हैं। इसी तरह से एक सच्चा किस्सा है, इसी कलयुग का ही है, सतयुग द्वापर का नहीं सुना रहा हूँ। इसी तरह से एक लेडीज़ थी, वो नानक जी गुरु वाय महाराज जी को बहुत मानती थी। उसकी शादी हो गई, सिख परिवार में हुई। तो शादी के बाद भी वो लगातार अपना नित्य कर्म करती रही। तो कुछ दिन तो उसके सास ससुर कुछ बोले नहीं। फिर वो रोज़ रोज़ जब सुबह शाम जाती थी तो उनको थोड़ा सा उनमें परेशानी होने लगी, उनकी सास ससुर को। वो उनको मना करने लगे, बेटा आप मत जाया करो, बस कभी कभार हफ्ते में 1-2 दिन चले जाया करो। बोली मम्मी जी नहीं मत्था टेकने तो मैं रोज़ जाऊँगी। बोले ऐसा है और वो रोज़ नहीं जाओगी, अगर तेरे भगवान सच्चे हैं तो ना उनको हमारे घर बुला ले, वो आ जाया करेंगे, तेरे से मिल लिया करेंगे। तो बताते हैं दोस्तों कि उस गांव में भयंकर बारिश और बाढ़ आ गई। भयंकर बारिश और बाढ़ आ गई, ये पंजाब की घटना है दोस्तों। तब वो वहाँ के प्रधान हुआ करते थे, जो वो उस गद्दी को लेकर उनके घर में बोले भाई हमारे गांव में बाढ़ आ गई है, तो ये गद्दी महाराज की आप कुछ दिन अपने घर में रख लीजिए, हम व्यवस्था करा के दोबारा वहाँ से उनको ले जाएंगे। तब दोस्तों उन्होंने गद्दी को विराजमान किया। तब उन्होंने गुरु महाराज की जो प्रकार दृष्टि से उनको मान गए कि प्रभु के अंदर अगर सच्ची आस्था है तो प्रभु भी भक्त के घर आ जाते हैं दर्शन देने के लिए। तब वो भी, उसके सास ससुर भी नतमस्तक हो गए कि नहीं जी, प्रभु में आस्था तेरी सच्ची थी बेटा, आज हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमारे घर में चाहे 2 दिन के लिए महाराज ने दर्शन दिए हैं। तो दोस्तों भक्त और भगवान का रिश्ता अगर सच्चा है तो भगवान सुनते हैं, चाहे देर से सुनते हैं लेकिन सुनते हैं। दोस्तों अच्छी लगी होंगी मेरी बातें तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों आज कुछ नज़म नहीं सुनाते क्योंकि मैं शॉप पर बैठा हूँ दोस्तों, शाम का टाइम है। बैक टू बैक मैं कुछ बोलूँगा तो बार बार मुझे वीडियो बनाने पड़ जाएंगे, कट हो जाएगी वीडियो, कट। नज़में बहुत है मेरे पास, मैटर बहुत है, बहुत लंबे मसाले हैं। हर रोज़ भी एक नज़म सुनाऊँगा दोस्तों, ख़त्म नहीं होंगी 2 साल तक भी। खुद ही लिखता हूँ ना दोस्तों, कोई कॉपीराइटर थोड़ी करता हूँ, किसी लिख के थोड़ी बनाना है। तो चैलेंज करे कोई मेरे सामने आकर बैठ जाए, जिसको भी शक होता है मैं तो उसके सामने गाना बना दूंगा, जिस भी टॉपिक पे बोलेगा वो। काबिलियत है, परमात्मा ने दी है इतनी। दोस्तों आपके ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अपना ख्याल रखना और अपना कर्म ठीक रखना।